सुबोध जी, पिपरा में क्या कमी लगता है कि आप चुनाव आरजेडी को छोड़ करके जन स्वराज का दामन थाम? मैंने बताया पहले ही कि आरजेडी इस सेवा मैंने 2010 में चुनाव लड़ने के बाद लगातार मैंने पिपरा की भर्ती किया, जिससे कि पार्टी बार बार गठबंधन में सीट दे रही है। कुछ मजबूरियां नहीं होगी उनकी, लेकिन पिपरा विधानसभा में क्या कमी दिखता है आपको? पिपरा विधानसभा में तो कभी नहीं कमी। जी आप यहाँ देखेंगे जी स्वास्थ्य का मामला हुआ, जी बड़ी बड़ी इमारतें बन गई हैं, जी लेकिन डॉक्टर बता आप प्रखंड में चले जाएं, भ्रष्टाचार व्याप्त है। चाहे दाखिल खारिज का मामला हो, चाहे जाति प्रमाण पत्र बनाना हो, आवासीय प्रमाण पत्र बनाना हो, चाहे चरित्र प्रमाण पत्र बनाना हो, कहीं भी जाइए बिना चढ़ावा का कहीं कोई काम नहीं होता है। ये स्थिति पूरे प्रखंड की जो है, और जनता इनके भ्रष्टाचार से उब चुकी है। केवल ये लोग कहते हैं कि कानून का राज है, नीतीश बाबू के बारे में बोलते हैं विकास पुरुष है, लेकिन बिना चढ़ावा के कहीं कोई काम नहीं है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कीजिएगा, तेतरिया 10 जहाँ आपका गृह स्थान है, क्या वहाँ की जनता आपके साथ है? वहाँ 10 नहीं 9 पंचायत है, 10 और 9 पंचायत में जो वोटिंग होगा, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, जो भी पोल मिलेगा उसमें 70% पोल अकेला जो है तो सुबह जाएगा। जो जन भावना है उस आधार पर कि मुझे चुनाव लड़ना है, और मेरे पास 2 ऑप्शन थे, निर्दलीय या जनता। क्योंकि प्रशांत किशोर जी जो मैं देख रहा हूँ लगातार, उनके अंदर भी एक प्रतिभा है, ईमानदारी की बात है, ईमानदारी की बात में सुनता रहा हूँ उनका, और वो चीज़ मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बिहार बदलाव की जो बात कर रहे हैं वो उन्हें दिखता है। और इसलिए मैं आज घोषणा करता हूँ, मैं जन स्वराज प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में काम करने का मैंने निर्णय ले लिया है। और प्रशांत किशोर जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, उनकी पूरी टीम यहाँ बैठी हुई है, उनके जिला के कमेटी के लोग भी, सभी लोगों ने मुझे मदद किया, और प्रशांत किशोर ने मुझे सिंबल देने का काम किया है। इसलिए हम पूरी टीम को, प्रशांत किशोर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, जन भावना की आकांक्षा है कि पिपरा विधानसभा क्षेत्र में जो वर्तमान विधायक हैं उनको भी लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, और जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं उनका कोई सेवा जनता के लिए कहीं दिखता नहीं है। चुनाव लड़ते हैं, फिर 4 साल के बाद दिखाई देते हैं, 4.5 साल। और सुबोध यादव जो है, आपको 365 दिन 24 घंटा पिपरा की जनता के लिए सेवा में लग रहा है। इसीलिए मुझे जो लग रहा है कि हमारी लड़ाई कहीं है ही नहीं। सीपीएम तो 5,000 6,000 7 जो है वोट पर सिमट जाएगी। अब रहे जो बीजेपी के विधायक हैं, वो कहीं से दूर दूर तक लड़ाई में नहीं आएंगे, क्योंकि उनको जो पहलवान अभी तक मिलता रहा, जो 2 बार विधायक हो गए, उनको कमजोर पहलवान मिलता रहा। जो दाव लगाएंगे, हर दाव में सुबोध यादव उनको जो है बर्तनियां देने का काम करेगा, वहीं से पीछे हटने वाला सुबोध यादव नहीं। और हमारी लड़ाई बीजेपी विधायक से नहीं है, हमारी लड़ाई राधा मोहन बाबू से है, जो 5 बार के एमपी हैं। उनका घर और मेरा घर मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरा सिमराहा पंचायत और उनका नरहा पानापुर पंचायत। तो मैं चुनौती देता हूं कि श्याम बाबू यादव इज नॉट एनी फैक्टर इन दिस इलेक्शन। हमको राधा मोहन बाबू से चुनाव लड़ना है, और जो भी दाव लगाएंगे, हर दाव में हम मजबूती से लड़ेंगे और उनको परास्त करने का काम। और इंडिया के साथी हैं, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। समय आज निकाला है, और यहाँ बैठे जन स्वराज के जो भी पदाधिकारी गण हैं, और हमारे राज्य है लाल बाबू हैं, और जो भी हमारे साथ आए हैं साथी, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके माध्यम से हम यह कहना चाहते हैं, मैं पहले राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता के रूप में काम करता था। मुझे 2010 में राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव भी लड़ने का मौका मिला। उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल के विभिन्न पदों पर हमने पार्टी की सेवा की। हम पार्टी में युवा के प्रदेश महासचिव रहे,
प्रदेश उपाध्यक्ष है राष्ट्रीय जनता दल में, पार्टी के किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश से अध्यक्ष भी रहे। अभी वर्तमान में मैं सहरसा जिला का राष्ट्रीय जनता दल का संयोजक हूं। तो हमने पार्टी के विभिन्न पदों पर काम किया। आज आपके चैनल के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, बड़ी तकलीफ भी होती है। जिस पार्टी का सेवा हमने चुनाव लड़ने के बाद 15 साल लगातार किया और बार बार हमारा सीट 15 में गठबंधन में गया, 20 में गठबंधन में गया और 25 में भी पुनः उसी गठबंधन को दोबारा दोहराया गया। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि जिन लोगों को भी गठबंधन में सीट हमारे पार्टी में गया, राष्ट्रीय जनता दल में हाँ, सभी लोगों का जो स्थिति रहा, सभी लोग हार गए। लेकिन हारने के बाद 5 साल किसी ने कार्यकर्ता को देखा नहीं, पार्टी के लिए सीखने का काम नहीं किया। लेकिन इसके बावजूद भी पार्टी बार बार मेरा टिकट काटने का काम करती रही, लेकिन बार बार उसके बावजूद भी मैं राष्ट्रीय जनता दल का सच्चे सिपाही के रूप में सेवा कर रहा हूँ। जब इस बार भी ऐसा ही हुआ, पिछली बार हमारे नेता जैसे प्रसाद यादव जी ने बुलाकर मुझे कहा था, मैंने कहा था कि मैं सभी चुनाव लड़ूंगा। मैंने कहा था कि सुबह जी कभी चुनाव नहीं लड़िए, आप यंग हैं, लंबी राजनीति करनी है उनको, अगले बार हम सेट कर लेंगे। लेकिन इस बार भी वही हुआ। तो मेरी ये मजबूरी थी। मैं लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी के बारे में विशेष कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि लालू जी का आशीर्वाद दिया था 10 में मुझे टिकट दिए हुए। ठीक है, उन्होंने गठबंधन को सीट दे दिया। मैं उनके बारे में यही कहूँगा कि उनकी तो रही होंगी कुछ मजबूरियाँ। कोई किसी को चाहकर बेवफा नहीं होता, बेवफा नहीं। उनकी कुछ मजबूरियाँ रही होंगी, लेकिन मेरे दिल पर जो गुजरा, मैंने राष्ट्रीय जनता दल को, यदि हम लोग भाषण में कहते हैं कि पार्टी माँ बाप की तरफ होती है, लेकिन मैंने 15 साल अब एक पुत्र के रूप में, यदि पार्टी माँ बाप है तो हम उनके बच्चे के समान, मैंने बच्चे के रूप में राष्ट्रीय जनता दल का सेवा किया। कभी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता का मामला हो, चाहे त्रिपुरा विधानसभा क्षेत्र की जनता का मामला हो, शादी हो, विवाह हो, श्राद्ध हो, लड़की हो, छठी हो, जन्मदिन हो, और यदि स्मशान घाट पर भी जाना पड़ा, हॉस्पिटल के गेट और जेल के गेट पर भी जाना पड़ा, तो कार्यकर्ता के लिए गया, क्योंकि पार्टी का मामला था। और पार्टी यदि माँ बाप है तो हमने बच्चे बनकर उनका सेवा किया। लेकिन यदि बच्चे माँ बाप की सेवा कर रहे हैं तो माँ बाप का भी कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चे का ख्याल रखें। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। इसलिए क्योंकि जनता की मांग की डेली लगभग 10 दिनों से मेरे पास रोज 500 फोन आते थे, सुबह 6 बजे से रात के 12-1-2 बजे। और त्रिपुरा विधानसभा की महान जनता को, हम सभी जाति धर्म के लोगों का मेरे पास फोन आता था। हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और उनको प्रणाम करना चाहते हैं कि उन लोगों ने मेरे हौसला को बढ़ाने का काम किया और कहा कि सुबोध जी बार बार आपके साथ गलत होता है। और अभी के जो यहाँ वर्तमान विधायक हैं उनका 10वां साल पूरा हो गया। उन्होंने क्या किया नहीं किया डिटेल तो आगे बहुत सारी बातें होगी,